फास्ट चार्जिंग नॉट वर्किंग रियलमी मोबाइल। आपके पास रियलमी का कोई भी मोबाइल है उसमें जो फास्ट चार्जिंग है वो नॉट वर्किंग है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जी हाँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका रियलमी का जो फ़ोन है वो मात्र 20 या 30 मिनट में फुल चार्ज होगा। ठीक है, तो आप ये टिप्स को फॉलो कीजिए, तभी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगी और आपका जो रियलमी का फ़ोन है वो फास्ट चार्ज होगा, बहुत ही जल्दी चार्ज होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में ही कुछ सेटिंग करनी है। ठीक है, तो कौन सी सेटिंग है? आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लूटूथ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लूटूथ पे क्लिक करेंगे तो ब्लूटूथ को सबसे पहले यहाँ ऑन कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ एडवांस सेटिंग पे आप आएंगे। एडवांस सेटिंग पे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखना है जो ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को आपको फालतू में ऑन नहीं करना है। मीडिया वॉल्यूम सिंक ये आपको बंद कर देना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, इसे मैंने कर दिया। यहाँ डिस्प्ले कोडेड स्टैंडर्ड इसे भी बंद कर दीजिए और इसे भी आप बंद कर दीजिए। सबसे पहले आपको ये सेटिंग करनी है, सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरा काम, आपको अपने फ़ोन में ही वाईफाई पे क्लिक करना है, ऑन करना है वाईफाई को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं स्कैन ऑलवेज अवेलेबल, ये आप बंद कर दीजिए। पासपोर्ट है ये भी आप यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, ये दो ऑप्शन इस तरीके से। फिर आपको यहाँ से इस तरीके से बैक आना है। अब यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग में फिर से जाना है और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ करना है तो यहाँ पे आपको देखेगा अबाउट फ़ोन, इस पर क्लिक करना है। वर्जन पे आपको क्लिक करना है। बिल्ड नंबर पे आपको 7 बार टैप करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपका जो है ऑन हो जाएगा, वो आपको दिखेगा। बिल्कुल आप बाहर आएंगे सेटिंग से इस तरीके से। अब फिर से आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन दिखेगा एडिशनल सेटिंग में, इसमें आपको आना है। एडिशनल सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए डेवलपर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं वो आपको कर लेनी है। ठीक है, दो सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि ये वाला USB है, ये वाला यहाँ पे ऑन हो जाता है तो इसे आपको यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, उसका वायरलेस वाला भी यहाँ पे ऑन हो जाता है कभी कभी, तो इसे भी आप यहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको सेटिंग करनी है। फिर आप बिल्कुल बाहर निकल आइए सेटिंग से। फिर से आपको फ़ोन की सेटिंग पर ही क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि आपके फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं आया है, तो सॉफ्टवेयर अपडेट यहाँ चेक कर लीजिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर लेंगे, अगर पहले से अपडेट है अच्छी बात है, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आया है तो अपडेट कर लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है, वो क्या है कि फ़ोन की सेटिंग में ही सर्च बार में आपको टाइप करना है रीसेट सिस्टम सेटिंग या फिर ऑल सेटिंग, रीसेट ऑल सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है, थोड़ा आपको वेट करना है और यहाँ पे आपका जो फ़ोन है रीस्टोर होने स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, थोड़ा मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आप अभी देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं रीस्टार्ट हो चुका है, यानी कि सेटिंग है रीस्टार्ट हो गई है। यहाँ से डाटा डिलीट नहीं होता है कुछ भी, आप सोचें कि डाटा डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऑप्शन खुल जाते हैं तो इन्हें आपको यहाँ से इस तरीके से बंद कर देना है बस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का जो पावर बटन है वो आपको दबाना है। पावर बटन आप दबाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है और यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, इससे भी डाटा डिलीट नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको अपने फ़ोन को अलग रखना है। अब जो जिससे चार्ज कर रहे थे जिस चार्जर से, वो आपको चार्जर लेना है, जैसे कि मैं इस चार्जर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो चार्जर है वो यहाँ पे शायद 32 वाट का है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि इसके अंदर कोई जंग तो नहीं आ गई है इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरे कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे जंग भी आ गई थी, तो मैंने इसे सूती कपड़े से अच्छे से धीमे धीमे साफ़ कर लिया, यानी कि सुई से। ठीक है, आपको अच्छे से साफ़ करना है। उसके बाद डाटा केबल में भी आपको कहीं ना कहीं डस्ट नज़र आ रही होगी, तो इसे भी आपको साफ़ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आपको देखो क्या करना है। यहाँ पे एक ट्रिक बताई थी मुझे, मैं जब शॉप पे गया था तो उन्होंने ये कहा था कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पिन है जो इस तरीके से रखनी है और इसे आपको अपने हाथों में इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से गोल गोल आपको इस तरीके से घुमाना है और जहाँ पे ये चार्जर में लगाते हैं वो आपको इसके अंदर से इस तरीके से निकाल देना है। ठीक है, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से बाहर निकाल देना है। ये देखो मैंने निकाल दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर ये देखो दोनों इस तरीके से खींचने हैं, दबा के इस तरीके से करना है।
और यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद और यहाँ पे डाटा केबल थोड़ा इस तरीके से अपनी जो मेज है उसमें आपको इस तरीके से मारनी है। उसके बाद फ़ोन को चार्ज कीजिए, बहुत जल्दी चार्ज होगा, बहुत ही जल्दी चार्ज होगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपको थोड़ा मजाक बेशक लगे ये, ठीक है, एक बार करके देख लीजिए, कुछ नहीं जाता है करने में। उसके बाद आप अपने फ़ोन का जो डाटा केबल है उसे चेंज करके भी देखिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, आप अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं उस टाइम आप उसे यूज़ मत कीजिए ज़्यादा। ठीक है, जब भी आपको फ़ोन चार्ज कीजिए तो वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एरोप्लेन मोड है, फ्लाइट मोड यूज़ कीजिए। ठीक है, फ्लाइट मोड से जल्दी चार्ज हो जाता है फ़ोन, क्योंकि नेटवर्क ज़्यादा नहीं, यानी कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है इसलिए। ठीक है, ज़रूरत हो तभी कीजिए, रात में कीजिए ये, क्योंकि दिन में तो फ़ोन वगैरह आते रहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।